कभी कभी कैमरे जो दिखाते हैं वो सच नहीं होता। 17 मार्च 2025 को रिकॉर्ड हुई एक इंस्टाग्राम रील जिसमें एक लड़की प्रगति यादव अपनी शादी की खुशियां दुनिया को दिखा रही थी, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलटी थी। प्रगति की शादी दिलीप सिंह यादव से महज 12 दिन पहले हुई थी। 3 साल का प्यार, फिर परिवार की रजामंदी के लिए संघर्ष और आखिरकार 5 मार्च को दोनों ने शादी कर ली। परिवार खुश था, रिश्तेदारों के चेहरे खिले थे, पर वो नहीं जानते थे कि ये मुस्कुराहट किसी तूफान से पहले की खामोशी थी। 19 मार्च, होली के 2 दिन बाद दिलीप अपने काम से लौट रहा था। उसने अपनी पत्नी प्रगति और भाई को कॉल कर बताया, काम खत्म हो गया है, अब घर आ रहा हूं। पर उस रात वो घर नहीं पहुंचा। कई कॉल्स के बाद देर रात एक कॉल दिलीप के फोन से उठी, लेकिन दूसरी तरफ कोई अपना नहीं बल्कि औरैया पुलिस थी। आपका बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पूरा परिवार सन्न रह गया। जिस बेटे ने अभी अभी शादी की थी वो अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। अस्पताल में दिलीप को देखने उसके घर वाले पहुंचे। उसका सिर लहूलुहान था, बदन पर गहरे जख्म। डॉक्टरों ने कहा वार बहुत गंभीर है, गोली भी लगी है। 2 दिन तक दिलीप ने जिंदगी की जंग लड़ी, लेकिन 21 मार्च की सुबह उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। जिस घर में 15 दिन पहले शहनाइयां गूंजी थीं, वहां अब मातम पसरा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारे शक दूर कर दिए। सिर में गहरी चोटें और पीछे से गोली लगने के निशान। पुलिस ने साफ कहा, यह कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी हत्या है। अब सवाल था, क्यों मारा गया? दिलीप को किसी दुश्मनी का शक नहीं था। परिवार ने साफ कहा, दिलीप का किसी से झगड़ा नहीं था, वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था। पुलिस ने त्रिनेत्र योजना के सीसीटीवी कैमरों का सहारा लिया और वो रूट खंगाला जहां से दिलीप लौट रहा था। तभी एक फुटेज सामने आई। दिलीप बाइक पर 2 अजनबियों के साथ। उनमें से एक था रामजी नागर, एक हिस्ट्री शीटर, और फिर सामने आया एक और नाम, अनुराग यादव। कौन था अनुराग यादव? पुलिस जब दिलीप के घर वालों से अनुराग यादव के बारे में पूछती है तो जवाब मिलता है, हम उसे नहीं जानते। तब पुलिस ने अनुराग को ट्रैक किया और गिरफ्तार किया। लेकिन असली झटका तब लगा जब पुलिस दिलीप की पत्नी प्रगति से पूछताछ के लिए पहुंची और अचानक महिला कांस्टेबल उसे हिरासत में ले गई। ट्रू क्राइम टेल्स के इस एपिसोड में अब वो सच सामने आता है जिसे जानकर हर कोई दंग रह गया। 3 साल का प्यार, शादी की जिद, घर वालों को मनाने के बाद दिलीप से शादी करना और फिर 14 दिन में उसे मरवा देना। साजिश की जड़ें 2020 तक जाती थीं। प्रगति का अफेयर अनुराग से था, जो झूठी शान और शौकत दिखाकर लोगों को फंसाता था। ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ियां और असल में जेब में 1 रुपया भी नहीं। प्रगति उसकी चाल में फंसी और फिर दोनों ने मिलकर दिलीप को फंसाने की योजना बनाई। प्रगति ने जानबूझकर दिलीप से नजदीकियां बढ़ाईं, फिर अनुराग से मिलवाया, यहां तक कि दोनों एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करने लगे। प्रगति की असली मंशा थी दिलीप की संपत्ति। शादी के बाद वो खुद उसकी विधवा बनकर करोड़ों की दौलत पर कब्जा करना चाहती थी। प्रगति और अनुराग ने एक सुपारी किलर रामजी नागर को हायर किया। कुल 2 लाख की सुपारी तय हुई। 1 लाख प्रगति ने अपनी शादी की मुंह दिखाई की रकम और दिलीप से ही मांगे हुए पैसों से दिए। 19 मार्च को प्रगति ने अनुराग को दिलीप की लोकेशन बताई। रामजी और उसके साथी दुर्लभ व शिवम ने दिलीप को रास्ते में रोका, फिर गेहूं के खेत में ले जाकर बेरहमी से मारा और गोली मार दी। दिलीप मरा नहीं, 2 दिन तक जिंदा रहा, फिर अस्पताल में दम तोड़ दिया। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस ने एक एक कर सभी आरोपियों को पकड़ लिया। प्रगति, अनुराग और रामजी को गिरफ्तार किया गया। दुर्लभ और शिवम फरार हुए, लेकिन एनकाउंटर में पकड़े गए। इन सभी पर हत्या, साजिश और अवैध हथियार रखने की धाराएं लगी हैं। अगर आरोप सिद्ध हुए तो इन्हें उम्र कैद या फांसी हो सकती है। क्या इंसान दौलत के लिए इतना गिर सकता है कि प्यार को भी छलावा बना दे? क्या ऐसे लोग कानून के लूपहोल्स का फायदा उठाकर बेल पर बाहर आते रहेंगे? ट्रू क्राइम टेल्स इस कहानी को आपके सामने लाया ताकि आप समझ सकें कि हर हंसी के पीछे क्या छुपा है। अगर आपको यह सच्ची घटना झकझोर गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल ट्रू क्राइम टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां। ट्रू क्राइम टेल्स, जहां हर कहानी है एक खौफनाक सच।